आज प्रदेश में हर व्यक्ति की कुछ मूलभूत ज़रूरतें हैं जिसके बिना व्यक्ति का जीवन यापन करना बड़ा कठिन है। उन मूलभूत ज़रूरतों में बिजली सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन आज प्रदेश में बिजली का वितरण सही ढंग से न होने के कारण आम जनजीवन और प्रदेश का किसान प्रभावित हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में ट्रांसफार्मर की हालत सब जानते हैं। इस समय की स्थिति तो कुछ ठीक है, लेकिन जैसे मई, जून, जुलाई, अगस्त आता है तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा होता है। जब एक किसान को ज़रूरत होती है बिजली की तो बिजली नहीं मिल पाती है, क्योंकि उस समय इस बार आप सभी ने देखा होगा कि जब पानी की ज़रूरत थी, नहरों में पानी नहीं था, तो किसानों के पास मात्र एक ही उपाय था कि बिजली से वो पानी की ज़रूरत पूरी हो सकती थी। लेकिन मान्यवर, इस बार ट्रांसफार्मर इतने जले कि जिसकी भरपाई, पानी की भरपाई भी किसानों को नहीं हो पाई है। माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताता हूं कि मेरे विधानसभा मुगरा बासापुर में जून से लेकर 21 अगस्त तक 232 ट्रांसफार्मर जले। ये आंकड़ा माननीय मंत्री जी, एक विधानसभा में सिर्फ 2.5 महीने में 232 ट्रांसफार्मर जलते हैं, सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। और रही क्षमता वृद्धि की बात, तो क्षमता वृद्धि तो हमारे यहाँ कुछ हुआ है, लेकिन माननीय मंत्री जी, इसमें भी बड़ा दुख है कि जब क्षमता वृद्धि 2022 में हुई, 2023 में हुई, 2024 में हुई, लगभग 150 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई माननीय मंत्री जी हमारे यहाँ। लेकिन 2022 की जो क्षमता वृद्धि हुई, 2023 की हुई, 2024 की हुई, उसमें आज भी करीब 78 ट्रांसफार्मर ऐसे हैं जिनको अभी स्थापित नहीं किया गया है। माननीय मंत्री जी, आपने जिस कंपनी को ये ठेका दिया है उसमें बड़ी अनियमितता है। हम लोगों ने कई बार प्रयास किया कि हमारे क्षेत्र में जो ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई है वो लग जाए। हमारे यहाँ जनपद जौनपुर के डीएम साहब से बात हुई, एक्सीएन से बात हुई, सब ने यही कहा कि हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, ठेकेदार बदमाश है, वो सुन नहीं रहा है। मान्यवर, बड़ी मशक्कत के बाद मेरे ग्राम सभा में भी 2 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि हुई है, तो बड़े कहने सुनने के बाद एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, 10 से 25 केवीए किया जाता है, वो भी पुराना ट्रांसफार्मर, और दूसरा ट्रांसफार्मर आज तक नहीं हुआ है। तो माननीय मंत्री जी, प्रदेश में यह हालत है और आप निजीकरण की बात करते हैं।